लीड जनरेशन, ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों को कॉलेज डेज से स्टार्ट किया जाता है सिखाना और मास्टर की डिग्री तक सिखाया जाता है। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे होते हैं उनके लिए भी फर्स्ट ईयर में ही एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। होता क्या है कि हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं हमारे एक्सपीरियंस के साथ, वो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो हम थ्योरी पढ़ के आते हैं कॉलेज से, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है अगर मैं कहूँ तो आज मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों से लीड जनरेशन के बारे में कुछ बात करूँगा, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ पाए कि मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट में लीड जनरेट कैसे किया जाता है। तो मुद्दे पे आते हैं। लीड जनरेशन के लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ ये होती है कि आपकी सेल्स पाइपलाइन। अब ये सेल्स पाइपलाइन सबके लिए सिमिलर होती है, चाहे वो सेल्स का बंदा हो, मार्केटिंग का हो या बिजनेस डेवलपमेंट का हो। सेल्स पाइपलाइन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास सेल्स पाइपलाइन होती है तो उस सेल्स पाइपलाइन में हम लोग हर एक लीड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल है, ये सबको सिखाया जाता है कॉलेजेस में। हो सकता है किसी किसी के वर्ड्स अलग हों जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ उससे, बट ये होता सेम है। तो ये कैसे होता है कि एक आपका होता है कोल्ड लीड, वार्म लीड और हॉट लीड। अब जब आपकी जो सेल्स पाइपलाइन है, उस सेल्स पाइपलाइन में हम इन 3 जगह पे लीड्स को डिवाइड करते हैं। अब लीड्स को जब हम डिवाइड करते हैं कोल्ड, वार्म और हॉट में, तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जिन लोगों ने भी कॉलेज किया होगा या जो अभी काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे उनको। तो कोल्ड लीड मतलब वो क्लाइंट जिन्होंने ना तो आपसे हाँ कही है बिजनेस देंगे और ना आपसे हाँ ना कही है कि बिजनेस नहीं देंगे। उन्होंने आपको एकदम कैजुअल वे में इस तरह से कुछ कह दिया है, जैसे अगर आप ये समझें कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त, फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके पास अगर आप प्रॉब्लम्स लेके जाओगे अपनी, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन वो कुछ इस तरह से देंगे, या आप अगर उनसे कुछ मांगो तो वो इस तरीके से बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा देने वाला है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन या नहीं देने वाला है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन। क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे और जब आप बाहर निकलोगे वहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, या बंदा मेरे काम का नहीं है, या हो सकता है राइट नाउ ये अभी मेरे काम का नहीं है। तो वो सब ठंडे लोग होते हैं, वो कोल्ड लीड हो गई। सिमिलरली आप इसको मैच कर सकते हो आपके क्लाइंट के साथ में। आप बहुत सारे विजिट करते हो, वो क्लाइंट जो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो अपना वेंडर चेंज नहीं करना चाह रहा है आज के डेट में, बट उसने आपका कार्ड रख लिया है कि कभी इमरजेंसी में इसको ट्राई करेंगे, तो वो आपकी कोल्ड लीड है, वो कभी ना कभी स्ट्राइक होगी। उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं स्टिक करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी आपकी कोल्ड लीड है। वार्म लीड क्या होती है? वार्म लीड ये होता है कि किसी क्लाइंट के पास आप गए और उसने आपको थोड़ा बहुत बेटर तरीके से ट्रीट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर वो उसके पास कोई एक वेंडर है तो वो साइमल्टेनियसली पैरेलली एक दूसरा वेंडर भी अपने पास रखना चाहता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर कहीं पे भी मैं स्टक हो जाता है एक वेंडर को लेके, तो मेरे पास दूसरा वेंडर अवेलेबल होगा। आप इसको फिर से अपने रिश्तेदार, फ्रेंड से रिलेट कर सकते हो। ये वो लोग हैं जिनके पास आप जाओगे तो वो बहुत आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा हाँ हाँ करेंगे, बहुत वार्म होते हैं वो। इसको एक एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है और या फैमिली मेम्बर है और आपने उनसे कुछ पैसे मांग लिए, फॉर एग्जांपल आपने किसी से 5,000 रुपया मांग लिया, तो वो आपको देगा 5,000 रुपया, लेकिन वो 5,000 रुपया वो डायरेक्टली आपको नहीं देगा, वो अपने आप को सेव करेगा कहीं ना कहीं। सेव कैसे करेगा? वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बोलेगा कि मैं तुझे 5,000 दे दूंगा, तू उसको 5,000 दे दे, और तू ये कहना कि 5,000 मैंने तुझे दिए हुए। तो उसने तुम्हारी मदद भी कर दी, तुम्हारा सोल्यूशन भी दे दिया, बट वो वार्म लीड है, लेकिन उसने खुद को आगे नहीं लाया क्योंकि उसको डर था कहीं ना कहीं आप पैसा वापस दोगे या नहीं दोगे। तो इन द सेम वे वार्म लीड का क्लाइंट वो होता है जो आपको ये बता देता है कि हाँ भाई हम आपको काम देंगे, बट याद रखिए आप हमारे लिए प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी ऑप्शन हो। एंड बात करते हैं हॉट लीड की।
हॉट लीड मतलब क्विक। आप क्लाइंट के पास गए, आपने उसको आपका प्रोडक्ट सर्विस जो भी था आपने एक्सप्लेन किया, उसको वो समझ में आई, उसकी वो रिक्वायरमेंट थी, अभी उसको उसकी इमीडिएट नीड है, वो आपका क्लाइंट बन जाएगा, वो आपको तुरंत बिजनेस दे देगा। इसको अगर हम किसी से रिलेट करना चाहें तो हमारे कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में ऐसे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको आप फ़ोन करके अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तुरंत मांग सकते हो। प्रॉब्लम अगर मैं फाइनेंशियली फिर से लूँ तो मैं किसी भी मेरा कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जिसको मैं कॉल करूँगा, भाई मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफ़र के बाद में देखते हैं, और वो बिना कोई क्वेश्चन के 5,000 ट्रांसफ़र कर देगा आपको। तो ऐसे कुछ गिने चुने लोगों में वो हॉट लीड को आप कंसिडर कर सकते हो कि वो हॉट लीड जो है वो आपको बिजनेस देंगे। अब आता है लीड जनरेशन में सबसे बड़ा जो पाइपलाइन के अंदर एक चीज़ होती है, वो आपका हॉट लीड्स। हॉट लीड हमेशा आपके सेल्स पाइपलाइन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सेल्स पाइपलाइन में हॉट लीड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आपके सेल्स पाइपलाइन में वार्म लीड्स बहुत ज़्यादा है तो आपको एक मीडियम लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपके सेल्स पाइपलाइन में ना हॉट लीड है ना वार्म लीड है, टोटल की टोटल कोल्ड लीड्स भरी हुई है, तो आपको दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि हम अपने कोल्ड और वार्म लीड्स में से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा क्लाइंट कोल्ड से वार्म में जाएगा और कौन सा क्लाइंट वार्म से हॉट में जाएगा। तो इस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि जितने भी आपके कोल्ड क्लाइंट हैं उसमें से ऐसा कौन सा क्लाइंट था जिसने अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। देखिए, जिसने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया होगा शायद उसके पास आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए वो नॉलेज नहीं होगा जो नॉलेज आप उसको दे सकते हैं एज अ स्टार्टअप, या आप उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं क्योंकि आपके पास वो 12, 13, 15, 5, 7 जो भी एक्सपीरियंस है, उतने साल का एक्सपीरियंस है, वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी हॉट से वार्म और वार्म से कोल्ड की जो लीड है, या कोल्ड से वार्म और वार्म से हॉट। मैंने दोनों साइड आपको बताया, हॉट से वार्म, वार्म से कोल्ड, और कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत हॉट क्लाइंट होता है और वो सडनली कोल्ड में चला जाता है या गायब हो जाता है। ये बहुत बार ऐसे जो कार सेलिंग में हैं, जिनके पास ब्रांड न्यू शोरूम्स में कार सेल कर रहे हैं या वो सेकेंड हैंड कार्स में डील कर रहे हैं, तो बहुत बार क्लाइंट आता है आपके पास, मुझे ये कार लेनी है, और बहुत बातें करता है, बहुत कुछ बताता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारी हॉट लीड है, ये तो कन्वर्ट होनी है, कल मेरे से कार खरीद लेगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 4 और कोटेशंस को लेके कंपैरिजन कर रहा था और आपसे बेटर डील उसको कहीं और मिल गई, या आपसे 4 एसेसरीज किसी ने और ज़्यादा दे दी, तो वो आपकी हॉट लीड तुरंत कोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, या आपके कोल्ड लीड के डेटाबेस से ही गायब हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कोई कोल्ड क्लाइंट है जिसने आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया हुआ है, और सडनली किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से, या किसी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस की वजह से, या गवर्नमेंट की किसी रिक्वायरमेंट की वजह से उसको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या किसी भी और रीजन से उसको उस पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, और वो तुरंत आपके पास आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको दोनों वे में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके हॉट, वार्म और कोल्ड लीड जो है वो आपके सेल्स पाइपलाइन में कितने कितने हैं, और आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना जनरेट करना है। अब आ जाते हैं लीड को जनरेट कैसे करेंगे। लीड जनरेट करने के लिए जो सबसे पहला हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि डेटाबेस। हम क्या करते हैं कि डेटाबेस उठाते हैं और उस डेटाबेस में हम सेग्रीगेशन शुरू करते हैं कि कौन सा क्लाइंट मेरे लिए हॉट है, कौन सा क्लाइंट मेरे लिए कॉम है, वार्म है, या कौन सा क्लाइंट मेरे लिए कोल्ड है। बट हम क्या करते हैं, कभी भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि ये जो हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, इस डिवाइडेशन में हम क्या प्रॉपर वे ऑफ डेटा सेग्रीगेशन कर रहे हैं क्या। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को प्रॉपर वे में सेग्रीगेट नहीं करोगे तो वो डेटा आपके किसी भी काम का नहीं होगा। आप
इतनी मेहनत करोगे, बस उस मेहनत का कोई फल नहीं निकलने वाला है। तो कैसे कोई डेटा आपके काम आएगा? तो 4-5 सिंपल चीज़ें जो बेसिक आपने कॉलेजेस में पढ़े होंगे, सीखे होंगे। पहले तो आपको जब लीड जनरेट करना है तो आपको लीड आइडेंटिफाई करनी है। लीड आइडेंटिफाई करने के बाद वो लीड किस एरिया में मिल सकती है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है। जब आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको जाके वहाँ के कुछ टॉप जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंपनीज होगी उनमें विजिट करना है और धक्के खाने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी टॉप कंपनीज होगी 0.1% के चांस होते हैं कि आप वहाँ पे जाओ और आपसे कोई मिल ले या आपसे बात कर ले या आपके प्रोडक्ट को वो देख ले या आपके सर्विस को वो सुन ले। 0.1% का चांस होता है। तो लेकिन आपको वो धक्के खाने हैं। जब आप 4 कंपनीज में जाके धक्के खाओगे तो किसी 5वीं या 6वीं कंपनी में आपको एक्सेस मिलेगा। ठीक है, जब आप वहाँ पे एक्सेस लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट है क्या, उन टॉप कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है। डेफिनेटली वो आपको काम नहीं देगा, बट उस कंपनी की, उस टॉप कंपनी की रिक्वायरमेंट समझने के बाद उनके नीचे जो मिडल और लोअर लेवल की कंपनीज है, सिमिलर वर्क करने वाले, सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाले, सिमिलर सर्विस देने वाले या सिमिलर सर्विस लेने वाली जो कंपनीज हैं, उनका क्या परसेप्शन है, वो आपको कैसे क्या रिक्वायरमेंट पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका XYZ 3 रिक्वायरमेंट है, तो शायद मिडिल लेवल का XYZ ही होगा, XY होगा, Z नहीं होगा। और जो उसके नीचे वाली उसका सिर्फ X होगा, YZ नहीं होगा, क्योंकि वो उनको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं किसी बड़े बिस्किट ब्रांड के बारे में बात करूँ, तो जो हम लोग ब्रांड बिस्किट का खा रहे हैं या जिसका 80% 70% का मार्केट शेयर है, इन ब्रांड के पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़्यादा सेल्स है कि इनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। ये अपने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ये अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, अपने प्राइसिंग को मेंटेन करने के लिए, अपने मार्केट को मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे पैसे और बहुत सारे वैल्यूज़ लगाते हैं। अब अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री हो जो इस इन कंपनीज को जाके कोई सर्विस देना चाहते हो, या आप कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो जो इस कंपनी को कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और नए हो, तो वहाँ पे आपको घुसने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट से जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप बिस्किट बनाने के कोई इंग्रेडिएंट बेचते हो, तो जब आप उस इंग्रेडिएंट को देने के लिए उस कंपनी में जाओगे तो वो आपसे 10 चीज़ें पूछेंगे। ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आया है, कैसे लाया, इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट लेके आओ, ये अच्छा माल है, ख़राब माल है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर भी शायद वो आपसे वो प्रोडक्ट ना ले, आपसे सैंपल भी ले लेंगे, सब कुछ भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपसे वो ना ले। लेकिन जो इसके नीचे की कंपनी होगी, मतलब टॉप कंपनीज के बाद की जो मिडिल की कंपनी होगी, वो डेफिनेटली अगर आपसे इन सब चीज़ों पे बात करेगी, सैंपल लेगी, तो हो सकता है वो अपने जिस वेंडर से अभी तक 1 टन का माल ले रहे थे, आपसे भी क्या बोलते हैं आधे टन का या कुछ तो माल खरीद लें और ट्राई कर ले कि, क्योंकि उनके लिए होता है कि हम कैसे उस क्वालिटी को मैच कर पाएँ जो बड़ी कंपनीज कर रही हैं। और जो छोटी लेवल की कंपनीज होती है वो अगेन वो फिर एक्स ही चीज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मार्केट इतना नहीं है, सेल इतना नहीं है, तो मेरे पास मार्जिन ज़्यादा नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन जब आप बड़ी कंपनीज के पास जाओगे तो रिक्वायरमेंट आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट के बेस पे मिडिल लेवल और लोअर लेवल की कंपनीज को आप कंसिडरेशन में ले सकते हो। तो आपने मार्केट ढूंढ लिया, मार्केट ढूंढने के बाद आपने कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली कौन सी टॉप कंपनीज है। अब आपको उस कंपनीज के रिक्वायरमेंट मिल गई। अब आपको आपके पोर्टफोलियो में जब आप किसी भी कंपनी के सामने जाते हो, किसी भी लीडर के सामने बैठते हो किसी भी कंपनी के, तो आप कैसे बेस्ट हो उन चीज़ों की एक लिस्ट होनी चाहिए। डेफिनेटली वो लिस्ट सिमिलर टू आपके कॉम्पिटिटर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बुक बेचता हूँ तो मैं जाके कंटेंट के बारे में बात करूँगा कि मेरी बुक में क्या डिफरेंट कंटेंट है बाकी की बुक्स के अलावा। या अगर मैं कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं ये बताऊँगा वहाँ पे कि मेरे इस प्रोडक्ट में जो आप फूड प्रोडक्ट ले रहे हो किसी और वेंडर से, उसके अलावा क्या बहुत ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली मैं किसी भी कंपनी के सामने जाके हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं करूँगा। दिस इज़ अनऑथेंटिकेट। ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी की बुराई करके अपना सामान बेच रहे हो, बट आप किसी और से कैसे अलग हो ये बताना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको रिकग्निशन मिल पाए और आप रिकग्नाइज होके उस कंपनी के अंदर एंटर कर पाओ।
डेफिनेटली कभी भी ये मत सोचो कि किसी भी कंपनी में एंटर करने के लिए आपको फुल्ली पूरा का पूरा एक साथ काम मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी आपकी कोई एक रॉ मटेरियल है जिसको 4 टन ले रही है किसी वेंडर से, तो आप कभी मत सोचो कि वो 4 टन सीधा आप वहाँ से हट के आपसे लेने लग जाएगी। वो पहले आपसे आधा टन लेंगे, 1 टन लेंगे, 2 टन लेंगे, उससे कोई माल बनाएंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, और जब उनको लगेगा कि हाँ ये क्वालिटी बेटर हो रही है, तो वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर वेंडर से धीरे धीरे माल लेना कम करेंगे। एक फैक्टर आ जाता है प्राइसिंग का भी। आप प्राइसिंग को कैसे, आप बेटर चीज़ सस्ते प्राइस में नहीं दे पाओगे, ये सबको पता है। लेकिन डेफिनेटली बेटर चीज़ इतनी भी महंगी नहीं होनी चाहिए कि वो रीचेबल ना हो सबके पास, क्योंकि जैसे ही आपको मार्केट शेयर बड़ा करना है, आपको मार्केट बढ़ाना है, तो आपको आपकी जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव एक प्राइस रेट पे लाना पड़ेगा मार्केट में। और उस कॉम्पिटिटिव प्राइस रेट पे उस पर्टिकुलर चीज़ को लाने के लिए आप जो भी लीड के पास जा रहे हो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस पे है। तो अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने लीड आइडेंटिफाई कर ली, आपने एरिया सेग्रीगेशन कर लिया, एरिया सेग्रीगेशन के पास आप टॉप कंपनीज के पास चले गए, आपको उनकी रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दूसरे वेंडर से कैसे बहुत ज़्यादा बेटर हो वो आपने क्लाइंट को बता दिया। अब इसके बाद आता है क्लाइंट को आपके तरफ कन्वर्ट करना। लीड जनरेशन में अब मैं पहले पॉइंट पे आ जाता हूँ फिर से, आपको क्लाइंट तक एंट्री नहीं मिल पाती है। आपने एरिया तो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने क्लाइंट भी आइडेंटिफाई कर लिया। बहुत बार मैं एज अ प्रैक्टिकल जब काम करता हूँ, मैं अपने ऑफिस के लिए काम करता हूँ, तो हमारे बहुत सारे कलीग्स के बीच में जब डिस्कशन होता है तो ये पता चलता है कि हमारे पास लीड तो है, पता है यहाँ पे जाना है, बट अंदर एंट्री नहीं मिल रही, क्योंकि कंसर्न पर्सन कौन है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब डेफिनेटली कंसर्न पर्सन के बारे में कहीं पे लिखा तो होगा नहीं, या किसी कंपनी की वेबसाइट पे तो लिखा होता नहीं, और लिखा भी होता है तो वो सीधा एमडी या फिर डायरेक्टर्स के नाम होते हैं। और आप किसी भी कंपनी में जाके बोलोगे कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ और मैं सीधा एमडी से मिलना चाहता हूँ, तो बहुत मुश्किल है, आपको बहुत घसना पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट के लिए। और वो अपॉइंटमेंट तभी मिलेगी जब उनको पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो आपको लोअर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा, कंसर्न पर्सन से, जो थोड़ा बहुत आपके में इंटरेस्ट ले और वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो आज के डेट में बेस्ट पे है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के थ्रू उस पर्टिकुलर कंपनी के किसी पर्सन के बारे में सर्च करिए। हो सकता है वो पर्सन एक्स एम्प्लॉय हो कंपनी का, या हो सकता है वो पर्सन करंट एम्प्लॉय हो। वहाँ से नाम पता करिए, नाम लेने के बाद आप उस कंपनी को विजिट करिए। सिक्योरिटी जो होती है वहाँ पे आप जाने के बाद उनको बताइए कि सर मैं इन पर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। समटाइम्स सिक्योरिटी वाले बोलते हैं ठीक है आप कॉल करिए, वो आपको बुला लेंगे, तो हम आपको भेज देंगे। आपके पास नंबर तो होता नहीं, आपके पास कोई नाम होता है, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मेरे पास नंबर नहीं है, मैं भूल गया हूँ, या मेरे पास पूरा नंबर था लग नहीं रहा है। तो आप एक बार बात करके देखिए, उनको बोलिए ऐसे कोई आया हुआ है, अगर मिल लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपॉइंटमेंट लेके चले जाऊँगा। तो आपको अपॉइंटमेंट निकालने सबसे पहले आना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा, कोल्ड लीड जो डेटाबेस से जनरेट होती है और कोल्ड कॉल्स जो हम करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोल्ड कॉल करके हम लीड जनरेट करते हैं और डेटाबेस की लीड हमारे पास रेडीमेड आती है। जब हम कोल्ड कॉल करके लीड जनरेट करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट होती है और हमने उसके ऊपर खुद काम किया होता है, तो हमें पता है कि इस लीड का कन्वर्जन रेशो क्या है। फॉर एग्जांपल जब मैं किसी भी फील्ड पे जाता हूँ और हमारे कंपनी के लिए जब मैं कोल्ड कॉल करता हूँ, जनरली हम लोग B2B में काम करते हैं, तो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के जनरल मैनेजर्स या उन मैनेजर्स से मिलना होता है। तो हम भी यही करते हैं कि जाने के बाद वहाँ पे उनका नाम लेते हैं। वो पर्सन नहीं होगा, उस पर्सन की जगह पे कोई और आया होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा पर्सन है, उसके पास टाइम अवेलेबल है, तो वो बोलता है ठीक है आप 10-15 मिनट बैठो, हम मिलते हैं कुछ। और अगर नहीं होता है, मीटिंग में होता है, तो डेफिनेटली वो बोलता है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ और आप हमारे उस अपॉइंटमेंट डेट पे आ जाओ। लीड जनरेट करने के बाद बहुत बार लोग क्या कर देते हैं, उस लीड को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपके पास लीड आ गई, आपने लीड जनरेट कर लिया, आपने उनके साथ बात कर ली, लेकिन हमें क्या लगता है बातचीत हो गई, अब सामने से क्लाइंट फ़ोन करेगा। भाई क्यों करेगा वो आपको कॉल? उसके पास तो ऑलरेडी वेंडर अवेलेबल है और उसका काम तो चल ही रहा है।
आपको उसकी ज़रूरत है, आपको 10 बार कॉल करना चाहिए, 4 बार नहीं उठाएगा, 5वीं बार उठाएगा। और जब उसको लगे है तो बंदे का बार बार फ़ोन आ रहा है, वो जब आप उसके अंदर बार बार रिकॉग्नाइज्ड हो गई, तो जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सर्विस लेने के लिए अपने वेंडर के पास जाएगा जो अभी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली उसके माइंड में आप रिकॉग्नाइज्ड हो गए। और जब आप रिकॉग्नाइज्ड हो गए तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बार फ़ोन करेगा और वो आपको काम देगा। सो आपका जो साइकिल है, आजकल तो यार बहुत आसान है, आपको किसी को इरिटेट नहीं करना है, बार बार कॉल्स नहीं करने हैं, तो उसके व्हाट्सअप नंबर होते हैं, गुड मॉर्निंग भेजते रहिए। और बहुत बार ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसको वो फॉरवर्ड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। अगर आपका टच बना रहेगा तो डेफिनेटली आप क्लाइंट के साथ रेपो बना के रखोगे। और जब रेपो बना होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेंडर के साथ अभी क्लाइंट जुड़ा हुआ है, उस वेंडर को ऐसा लगता है कि ये तो अभी मेरा ही क्लाइंट है, कहाँ जाने वाला है। बहुत बार वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर, इग्नोर इन द सेंस, अगर मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे वेंडर का कॉल, मेरे किसी क्लाइंट का कॉल आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है ये तो मेरा ही क्लाइंट है ना, मैं इसको आधे घंटे के बाद कॉल कर लूँगा। बट अगर उस आधे घंटे में मुझसे वो स्किप हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका सेकेंड कॉल आपको जाएगा, बिकॉज यू आर द अनदर ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो वो आधा घंटा या वो 5 मिनट या वो 2 मिनट, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो कभी छोड़ना नहीं है। वहाँ से आपकी लीड कन्वर्ट होना शुरू होगी। लीड कन्वर्ट करने के लिए आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्योंकि देखिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि कुछ सोचना नहीं है, बस फ़ोन उठाया, कॉल कर लिया, और सामने वाला उठाएगा या नहीं उठाएगा, ठीक है, एग्रीड। बट आपको रात को 8:30 बजे और 9 बजे अगर मन में आ जाता है कि मैं अब फ़ोन कर लेता हूँ, तो आप फ़ोन कर लोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। उसने आपसे बात तो की थी, नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात भी नहीं करेगा। सो दिस इज़ नॉट अ वे। आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि बंदा मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस पहुँच रहा होगा, तो डेफिनेटली ये 10 से 11 अपने डेली रूटीन में होगा, तो हमारा कॉलिंग का टाइम क्या होना चाहिए, उनका लंच का क्या टाइम हो सकता है। उसके बाद वो जो भी उनके पर्टिकुलर स्पेस वाली टाइमिंग्स हैं उसको छोड़ दीजिए, उसमें आप उस क्लाइंट को टच करने की कोशिश करिए जो अभी तक आपका लीड बना नहीं है। देखिए वैसे भी वो आपका लीड नहीं है, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। तो लीड जनरेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें जितना आप प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, कि वो क्या करते हैं, बहुत फुलिश स्टोरी बनाते हैं। किसी भी, अगर आप कोल्ड कॉल कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यार किसी भी क्लाइंट के सामने आप कोई स्टोरी मत बनाओ, क्योंकि वो भी वैसी ग्राउंड से ऊपर आया हुआ पर्सन है। तो आप जब स्टोरी फ्रेम करोगे तो उसको समझ में आ जाता है। वो उस वक्त नहीं बोलता क्योंकि आप उससे मिलने गए हो, आपकी एक मीटिंग चल रही है, बट डेफिनेटली वो आपको कभी कंसिडर नहीं करेगा। तो स्टोरीज मत बनाओ, फॉल्स स्टोरीज तो कभी मत बनाओ। अगर अच्छी स्टोरी आपके पास है, ये रियल स्टोरी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड, तो आप वो बात कर सकते हो। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी फिल्में देख के क्लाइंट के पास जाने के बाद क्लाइंट को बोलते हैं, सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, या आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहन रखा है, आपने बहुत अच्छी वॉच लगा रखी है। पुराने टर्मिनोलॉजी हो चुकी हैं, क्लाइंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो, वो कैसे कपड़े पहन के आया है, कैसे नहीं पहन के आया है, क्या वॉच पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया है। क्लाइंट को ये आज के डेट में चाहिए कि आप उसके लिए एडेड एडवांटेज कैसे हो सकते हो। इफ़ यू आर बिकम द एडेड एडवांटेज फॉर द क्लाइंट, यू आर डेफिनेटली इन टू द कंपनी, एंड इफ़ यू आर नॉट, देन भाई आप अपना रास्ता नापो। किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है जो सिर्फ उनके लिए एक प्रेस करने का साधन हो। प्रेस करने के लिए बहुत सारे लोग और भी अवेलेबल है, आप अपना काम करिए। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि लीड जनरेशन है बहुत छोटी सी चीज़, ये प्राइमरी स्टेप है आपके टारगेट्स को पूरा करने के लिए, आपके क्लाइंट का डेटाबेस बढ़ाने के लिए, आपका मार्केट रेपो बढ़ाने के लिए, आपका मार्केट रिसोर्स बढ़ाने के लिए। आज आप एक्स कंपनी में हो, जब आप एक्स कंपनी से वाई कंपनी में शिफ्ट भी हो जाओगे, तो आपका मार्केट रेपो और आपका क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है, वो रिलेशन अगर मेंटेन रहेगा तो वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और जब वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, कैसे?
आप जब एक्स से वाई कंपनी में शिफ्ट कर जाओगे तो डेफिनेटली आप उस क्लाइंट को मिलने के लिए जाओगे, अगर आप सेम कंपनी और सेम सर्विस या सेम प्रोडक्ट के लिए शिफ्ट कर रहे हो तो। और जब आप उस कंपनी में जाओगे तो उस क्लाइंट के पास भी जाओगे कि सर मैं अभी इस कंपनी से इस कंपनी में आ गया हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे। वन थिंग आप सब लोग दिमाग में डाल के रखो कि आपके शिफ्ट हो जाने से कोई भी क्लाइंट या कंपनी का कोई भी क्लाइंट जो है वो तुरंत आपके साथ शिफ्ट नहीं हो जाएगा। वो आपकी कंपनी के साथ काम कर रहा है, ना कि आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन के साथ। यू आर द पर्सन जो उसके लिए कॉन्टैक्ट सेंटर पॉइंट कॉन्टैक्ट है हर एक चीज़ के लिए, बट आप उसके लिए कंपनी नहीं हो। अगर आप किसी कंपनी में प्रोडक्ट सप्लाई का काम करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बेटर है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बेटर है, इसलिए उस कंपनी के लिए आप कॉन्टैक्ट पर्सन हो। तो बहुत बार लोगों का परसेप्शन होता है कि मैं जैसे ही यहाँ से चले जाऊँगा मेरे सारे क्लाइंट यहाँ से मेरे पास शिफ्ट हो जाएंगे। फॉल्स होंगे, बहुत बार ऐसा होता है। 100 में से मेरे 5 क्लाइंट ऐसे होंगे, 10 क्लाइंट ऐसे होंगे जिनका मेरे साथ पर्सनल रेपो है। वो बोलते हैं मेरे कंपनी से कुछ लेना देना नहीं, भाई कुलदीप तू है तो मैं इस कंपनी में ये कर रहा हूँ। तो मेरे साथ वो 5 ही जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से नहीं। वो इस कंपनी को भी अपने साथ ऑप्शन में रखेंगे ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हो या 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो प्राइमरी स्टेप आप जब ले लोगे आपके सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट या मार्केटिंग, तीनों यार टर्मिनोलॉजी एक ही है। आप इसको किताबों में अलग अलग डेफिनेशन से पढ़ लो, बट अल्टीमेटली आपको बिजनेस लाना है कंपनी के लिए, प्रॉफिट जनरेट करनी है, सेल्स जनरेट करना है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक ही है। आपके विजिटिंग कार्ड पे भले कुछ भी अलग अलग लिख दिया जाए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई डोंट नो कि बाकी लोगों का इसमें क्या मत होगा, बट अल्टीमेटली आपको कंपनी के लिए बिजनेस लाना है। तो जब आप बिजनेस लाने की बात कर रहे हो तो आपका लीड प्रॉपर होना चाहिए, और मैंने लीड जनरेशन के ऊपर बहुत कुछ आपको बताया है। मैं एक केस स्टडीज़ के साथ आऊँगा, केस स्टडी इन द सेंस एक एग्जांपल के साथ आऊँगा। मैं किसी रियल केस स्टडी के साथ आऊँगा या वो एग्जांपल को मैं खुद बनाऊँगा, ये देखते हैं। लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि एक बेटर लीड जनरेशन कैसे हो सकता है, और हम अब उसके नेक्स्ट लेवल पे बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे एक बेटर लीड को जनरेट किया जा सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।